DOS, oracles and flash loans. What is DOS? Oracle क्या सुना रहेगा सर? कंपनी है बहुत बड़ी, है ना? कोई तो एक आंसर करेगा, क्लियर? ये मत करो। Oracle, what is an oracle in terms of blockchain? It gets option data and gives to blockchain. Okay. Like prices of each other, whether two blockchains communicate. What is DOS? Denial of service. Denial of service. अभी यश का कौन सा बिजनेस है? चॉकलेट बॉल, राइट? तुम यश के स्टॉल पे गए और तुमने बोला जो ऑर्डर दिया XYZ चीज तुमने ऑर्डर दी, यश तुमको देगा ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? डिनाइल ऑफ सर्विस। अब ये तो यश के केस में होगा, हमको यश के केस में डिनाइल ऑफ सर्विस समझना है नहीं, हमको ब्लॉकचेन के केस में देखना है व्हाट इज डिनाइल ऑफ सर्विस। एंड फ्लैश लोन्स, क्विक लोन्स, हाउ क्विक? Very quick, very good. I like it. Flash loans, quick loans. How quick? Very quick. ये वैसे हो गया ना क्या? What is your role? I am a data analysis. What you do? Analysis of data. Quick loan, very quick loan. Flash loans are borrowed and repaid in a single transaction. Borrowed and repaid in a single transaction. That is a flash loan. जब तुमने फ्लैश लोन के बारे में सुना, borrowed and repaid in a single transaction, कैसे होता, क्या होता, क्यों होता, ये सिर्फ अगले 5-10 मिनट तुम्हारे दिमाग में चलेगा। उसके बाद जैसे बाहर गए, कैंटीन, कॉफी, चाय, पते में जाएगा वो सिद्धि को मारने के लिए, क्लासरूम के बाहर फ्लैश लोन को आग लगाओ, चलो कंटिन्यू निकाल लाइए। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन को क्लासरूम के बाहर लेके जाओ और चैट जीपीटी को जो फालतू चीज पूछते हो ना, उसको पूछो भाई एक्सप्लेन फ्लैश लोन। अभी के लिए तुमको यही याद रखना है, व्हाट इज द फ्लैश लोन? बोरोड एंड रीपेड विद इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन। Denial of service by failed call. Denial of service by failed call, unbounded loops and gas griefing, force feeding ETH, oracle manipulation, flash loans, swap and robust fees. Swap is time weighted average price. Swap is time weighted average price. One bad recipient wedges everyone. One bad recipient wedges everyone. What it means? आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक फंक्शन है, राइट? एंड वो फंक्शन क्या कर रहा है? ईथर भेज है। अब जो रेसिपिएंट इज एन एड्रेस, रेसिपिएंट इज एन एरे ऑफ एड्रेसेस। अब मान लो तुम 10 एड्रेस को ईथ भेज रहे हो, आउट ऑफ दोस 10 एड्रेस एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट ने अगर रिसीव फंक्शन इंप्लीमेंट ही नहीं किया, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट ने रिसीव फंक्शन इंप्लीमेंट ही नहीं किया, तो तुम्हारा जो ट्रांसफर ईथ वाला कॉल है वो कभी सक्सेसफुल होगा ही नहीं। In order for a contract to accept ETH, it must have the receive function defined in it. So that is DOS by failed call. You have an array of recipient addresses, say 10 addresses. Out of those 10 addresses, one address is that of a contract, and that contract has not implemented receive function. In that case, whenever you will call transfer ETH, that transaction will always fail. So जितने भी रेसिपिएंट है किसी को ETH मिलेगा ही नहीं। So वो हो गया denial of service by failed call, ठीक है? And second is unbounded loops and gas griefing. इथेरियम में
ब्लॉक गैस लिमिट क्या होता है? व्हाट इज ब्लॉक गैस लिमिट? मैक्सिमम गैस एक ब्लॉक को मिलता है। ब्लॉक गैस लिमिट भाई इधर ब्लॉक गैस लिमिट क्या है? गैस लिमिट है। एक ब्लॉक कितना गैस यूज कर सकता है? मैक्सिमम लिमिट एक सेकंड। हाँ तो दो नए आंसर फटाक से। उसने बोला ब्लॉक गैस लिमिट ब्लॉक लिमिट होता है क्या? नहीं ऐसा ब्लॉक गैस लिमिट लिमिटेड गैस बोल रही है। हाँ। एक ब्लॉक में कितना मैक्सिमम गैस? अब क्या करूं मैं, घुस जाऊं बोर्ड के अंदर? ब्लॉक गैस लिमिट इज लिमिटेड गैस, क्विक लोड इज वेरी क्विक लोड। अब unbounded loops and gas gripping. Unbounded loops, since each block has a block gas limit or limited gas, as Yash has told. Say this is a block and its limit is 30 million gas. ये एक ब्लॉक है, इसका लिमिट है 30 मिलियन गैस। अब इस ब्लॉक में वही ट्रांजैक्शन उतने ही ट्रांजैक्शन फिट होंगे which will consume less than or equal to 30 million gas. ठीक है? If there is a transaction which needs more than 30 million of gas, वो ट्रांजैक्शन कभी सक्सेसफुल होगा ही नहीं। जैसे कंटेनर है, बॉटल है, बॉटल की कैपेसिटी 1 लीटर का है, तुम उसमें 2 लीटर पानी स्टोर कर ही नहीं सकते, राइट? तो वो होता है अनबाउंडेड लूप्स एंड गैस ग्रिपिंग। तुमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख दिया वाइल ट्रू डू नथिंग, ये एम्प्टी वाइल लूप तुमने लिख दिया। तो ये क्या करेगा, जब तक ब्लॉक गैस लिमिट हिट नहीं होता उतना गैस कंज्यूम करेगा और ये ट्रांजैक्शन कभी सक्सेसफुल होगा ही नहीं। इसको कहते हैं हम लोग अनबाउंडेड लूप्स एंड गैस ग्रिपिंग। अब ये हो गया फोर्स फीडिंग ईथ। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, अगर तुम्हें उस कॉन्ट्रैक्ट को ईथ पास करना है विदाउट दैट कॉन्ट्रैक्ट हैविंग द रिसीव फंक्शन, सेल्फ डिस्ट्रक्ट जब यूज करोगे इट ब्रेक्स द स्ट्रिक्ट बैलेंस चेक्स। सेल्फ डिस्ट्रक्ट क्या है? सोलाना में जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चेक किया था, डेटा को डिलीट करना। अगर तुम्हें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का डेटा डिलीट करना है या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ब्लॉकचेन से डिलीट करना है, देन यू विल यूज सेल्फ डिस्ट्रक्ट। बट ये प्रीवियस सॉलिडिटी कंपाइलर वर्जन में अवेलेबल था, अभी वाले सॉलिडिटी कंपाइलर वर्जन में सेल्फ डिस्ट्रक्ट अवेलेबल नहीं है। 3 या 4 टाइप के बग्स है जो हम लोग देखने वाले। फर्स्ट इज डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस में मैंने क्या बोला, तुम्हारे पास एक एरे है, उस एरे में तुम सबके एड्रेस है। अब तुम लोगों में से एक चोर है, कौन है वो? प्रथमेश। तो प्रथमेश ने क्या किया, रिसीवर के एड्रेस की जगह पे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज किया। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ईथ कब एक्सेप्ट करेगा? व्हेन इट हैज रिसीव फंक्शन। इतना तो पता है, यू कैन सेंड ईथर टू अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली व्हेन इट हैज रिसीव फंक्शन। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में तुमने रिसीव फंक्शन ही नहीं लिखा तो जब तुम उसको ईथ भेजोगे तो तुम्हारा ट्रांजैक्शन फेल होगा। तो जो तुम 10 एड्रेस को ईथ भेज रहे हो, सिंस एक एड्रेस इज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट व्हिच डज नॉट हैव अ रिसीव फंक्शन, हेंस वो ट्रांजैक्शन कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो जो बाकी के 9 रिसीवर्स हैं उनको भी ईथ कभी मिलेगा ही नहीं। So that is denial of service. Second, unbounded loops and gas gripping. Each block has a block gas limit. If there is a transaction which consumes more than the block gas limit, in that case, you encounter unbounded loops and gas gripping. Third is force feeding it. You can send ether forcefully to a contract when you will be using self-destruct inside that contract. Oracle manipulation. A single DEX spot price is viable. तुम जो ओरेकल यूज कर रहे हो, अब वो ओरेकल जो प्राइस फेच कर रहा है, वो प्राइस फेच कर रहा है सिर्फ एक सोर्स से। If that price is being referenced from only a single source, in that case it is easy to manipulate that oracle, क्योंकि तुम्हें सिर्फ उस एक सोर्स को मैनिपुलेट करना है। But what if your oracle is fetching data from 100 different sources? In that case, it becomes hard to manipulate the oracle. Flash loans.
अनकोलैटरलाइज्ड कैपिटल वन ट्रांजैक्शन। जब तुम फ्लैश लोन लोगे राइट, होम लोन लेने जाओगे तो योर होम इज अ कोलैटरल। अगर तुमने EMI पे नहीं किया तो तुम्हारा घर बैंक विल ऑक्शन इट ऑफ एंड दे विल रिकवर देयर लॉस। सिमिलरली व्हाइल टेकिंग फ्लैश लोन्स, if you want to borrow ETH, then it will ask you to deposit some USDC or USDT। गिरवी रखना, तुम USDC को गिरवी रखोगे, उसके अगेंस्ट लोन लोगे। लोन लेने के बाद विद इन दैट सेम ट्रांजैक्शन तुम वो लोन रीपे कर दोगे। रीपे करने के बाद जो तुम्हारा कोलैटरल है वो रिलीज हो जाएगा। वो होता है फ्लैश लोन। अब अगर फ्लैश लोन का कंसेप्ट समझ में आया, बट व्हाट इफ आई एम टेकिंग अ लोन और मैंने वहाँ पे कुछ कोलैटरल दिया ही नहीं, ये तो एक्सप्लॉइट हो जाएगा ना, राइट? विदाउट, मतलब मैंने होम लोन ले लिया बट घर ही नहीं लिया। सर फ्लैश लोन टाइम बाउंडेड नहीं होता या होता है? 15 सेकेंड्स। इथेरियम के केस में every new block comes in approximately 10 to 15 seconds. So within that same transaction तुम्हें borrow करना है, तुम्हें repay भी करना है। अगर एक्सप्लेन करने जाओ ना मैं फ्लैश लोन अभी तो पूरा लेक्चर भी करना है उसके लिए, और तुम्हें कुछ नहीं समझे, रीड करो, थर्सडे लैब में आओ, अगर रीड किया है तो एक्सप्लेन करो, मैं तो नहीं करूँगा। ये क्या होता ना, तान पड़ती है, एट द एंड क्या होता फ्लैश लोन। अब डिनाइल ऑफ सर्विस क्या है? जो एग्जांपल बताया था, हियर वी आर ट्रांसफरिंग ETH टू विनर्स। ये जो विनर्स है इट इज अ स्टेट वेरिएबल, इट इज स्टोर्ड इनसाइड द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब विनर्स ऑफ I, मान लो 10 विनर्स है, आउट ऑफ दोज 10 विनर्स एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसने रिसीव फंक्शन नहीं लिया। तो जब उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को तुम कॉल करोगे, पेएबल ऑफ दैट एड्रेस डॉट ट्रांसफर, राइट, तो ये है अटैकर। इन दिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देयर इज नो रिसीव फंक्शन, राइट। तो जब इसका एड्रेस यहाँ पे आएगा, विनर्स ऑफ I में स्टोर है, तो जब विनर्स ऑफ I डॉट ट्रांसफर कॉल होगा, राइट, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आके चेक करेगा रिसीव फंक्शन है क्या। रिसीव फंक्शन नहीं है तो ETH ट्रांसफर फेल हो जाएगा। अब सिंस ये फेल हो गया, तो उसके बाद ट्रांजैक्शन का प्रॉपर्टी क्या है? इट मस्ट बी एटॉमिक, 0 और 1। अगर होगा तो सब एग्जीक्यूट होगा, नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होगा। So just because of one contract which does not have a receive function, this function will never execute successfully. Never. It is as good as there are winners, but they cannot claim their ETH. It is as good as Yash is running a stall, but whenever Akansha goes there, Yash is like, नहीं देगा तेरे घर पे जा। Denial of service, right? What is the fix? Instead of directly calling or directly making ETH transfers, use a pull pattern. Each winner claims to their own. तो यहाँ पे तुम क्रेडिट्स रीड करोगे स्टेट वेरिएबल से, देन क्रेडिट्स को 0 कर दोगे, राइट, देन आफ्टर दैट मैसेज डॉट सेंडर डॉट कॉल वैल्यू रिक्वायर ओके। तो इस केस में क्या होगा, जो क्रेडिट्स है इसको इंस्टेड ऑफ वी कॉलिंग द डिस्ट्रीब्यूट ETH फंक्शन, जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये अटैकर है, राइट, अटैकर खुद से इसको कॉल करेगा। तो इसके केस में क्या होगा, अटैकर जब इसको कॉल होगा तो हमेशा फेल होगा वो, तो सिर्फ उसके ETH उसको नहीं मिलेंगे। बट अगर सार्थक है, साक्षी है, व्हेन दे विल कॉल तो उनको उनके ETH मिल जाएंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं पुल पैटर्न, और ये होता है पुश पैटर्न। पुश पैटर्न में क्या है, हम डायरेक्टली पुश कर रहे हैं, और पुल पैटर्न में वी जस्ट मेंटेन अ लॉग कि मयूर को 20 ETH देना है, राइट, वी मेंटेन दैट लॉग, देन मयूर बाद में आके क्लेम फंक्शन को कॉल करेगा।
तो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कब होगा? अगर तुमने पुश पैटर्न फॉलो किया तो होगा, अगर तुमने पुल पैटर्न फॉलो किया तो उस केस में सिर्फ ये भाई फंसेगा बस, क्योंकि तूने रिसीव फंक्शन नहीं लिखा, तेरे वजह से बाकी लोगों का ईच ट्रांसफर क्यों ब्लॉक हो? तो ये होता है डिनायल ऑफ सर्विस। अनबाउंडेड लूप्स एंड गैस ग्रिफिंग। अब इस केस में देखो, डिस्ट्रीब्यूट फंक्शन है, यूजर्स का एरे, राइट, डायनामिक एरे, साइज फिक्स नहीं है। तो जब हम इसको लूप करेंगे आई इज लेस देन यूजर्स डॉट लेंथ, अब मान लो यूजर्स, टोटल यूजर्स हो गए 1 मिलियन, टोटल यूजर्स हो गए 1 मिलियन। अब इसमें तुम क्या कर रहे हो? यू विल स्टार्ट फ्रॉम 0 and you will go up till 1 million, and from within that you are calling pay users of I. What if each pay users of I consumes say 30,000 gas? अब 30,000 को मल्टीप्लाई करो 1 मिलियन से, 30,000 मिलियन गैस हो गया। ब्लॉक गैस लिमिट कितना है? 30 मिलियन। तो 30,000 मिलियन इज ग्रेटर देन 30 मिलियन। तो उस केस में ये कभी सक्सेसफुल होगा नहीं, क्योंकि ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कब होगा? व्हेन योर ट्रांजैक्शन विल फिट इनटू अ ब्लॉक, बट योर ट्रांजैक्शन इज रिक्वायरिंग 30,000 मिलियन गैस, द ब्लॉक गैस लिमिट इज 30 मिलियन, so that much amount of gas cannot be supplied for a transaction to be executed successfully. कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? एक साथ पूरा एरे प्रोसेस मत करो, प्रोसेस द एरे इन टर्म्स ऑफ बैचेस। जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक वेरिएबल मेंटेन करो स्टार्ट, ठीक है, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, मान लो तुमने लिमिट पास किया, लिमिट 100, सो इट विल प्रोसेस पेमेंट फॉर 100 यूजर्स। जैसे वो पेमेंट 100 यूजर्स का हो जाएगा तो तुम्हारा स्टार्ट पहले 0 था, अब 0 से तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा 101। तो नेक्स्ट टाइम जब ये कॉल होगा तो it will start from 101. You process in batches. Instead of processing all the users at one, तुमने कुछ सर्च किया वेबसाइट पे, राइट, अगर तुमको रिजल्ट आया, रिजल्ट तुमको 2 या 3 पेज में आया, तो उस केस में क्या होता है? पेजिनेशन का कंसेप्ट। एपीआई जब तुम डेवलप करते हो, अगर तुमने डेटाबेस को क्वेरी किया, फेसबुक को तुमने क्वेरी किया तो आइडेंटिफाई यूजर नेम प्रथमेश मुंडे, और फेसबुक ने क्या किया? तुमको 1 मिलियन रिकॉर्ड्स ला कर दिए। तो वो जो 1 मिलियन रिकॉर्ड्स है ना, वो एक ही पेज में नहीं आएगा, वो अलग अलग पेजेस में आएंगे, उसको पेजिनेशन बोलते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे इंस्टेड ऑफ प्रोसेसिंग ऑल द यूजर्स एट वन, प्रोसेस देम इन बैचेस। पहले 0 से स्टार्ट करो, प्रोसेस 1000 यूजर्स, फिर उसके बाद 1001 to 2000, then 2000 to 3000। ये क्यों? टू एंश्योर दैट वी डू नॉट हिट द ब्लॉक गैस लिमिट। समझा? ब्लॉक गैस लिमिट के ऊपर तुम्हारा कोई भी ट्रांजैक्शन जाएगा तो वो सक्सेसफुल होगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा ट्रांजैक्शन गोज इनसाइड अ ब्लॉक। इफ यू आर एक्सीडिंग दैट लिमिट, योर ट्रांजैक्शन विल नेवर एग्जीक्यूट। अटैकर इन्फ्लेट्स एंड चीप साइन अप मेक द लूप अनरनेबल फॉर एवरीवन। चीप साइन अप मतलब मुझे पता चला कि साइन अप, जो जब मैं साइन अप कर रहा हूँ, मेरा जो अकाउंट बन रहा है, फॉर दैट द प्लेटफॉर्म इटसेल्फ इज पेइंग। You just write while one, a script, generate accounts from within the script, pass those accounts to signups, so those accounts will land up into the users array. तो अगर यूजर्स एरे का लेंथ अगर इतना बड़ा हो गया कि जब तुम उसको प्रोसेस करने जाओगे तुम्हारा ब्लॉक गैस लिमिट हिट होगा, तो उस केस में तुम्हारा कोड इट इज एज गुड एज इट इज देयर, बट इट विल ओनली कंज्यूम गैस एंड इट विल नेवर एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। Bound and paginate, cap iterations or process in batches, the caller drives. Instead of processing all the 1 million users at a time, 1000 users at a time, 5000 users at a time. ये जो नंबर है इसको तुम कैसे इवेल्युएट करोगे? As long as the number of users consuming gas is less than the block gas limit, that will go into a single batch. वापस यश के पास जाते हैं, यश के स्टॉल पे 100 लोग आए, एक साथ 100 लोगों को तो ऑर्डर नहीं दे सकता ना वो। अगर टोकन सिस्टम है तो जो पहले है पहले उसको देगा,
या देखिए ना, पहले ये 4 लोग आए थे, पहले इन 4 लोगों को देते हैं बैचेस। फोर्स फीडिंग। अब फोर्स फीडिंग होता क्या है, यहाँ पे हम लोग स्ट्रिक्ट इक्वालिटी चेक करना है। एड्रेस ऑफ दिस डॉट बैलेंस इक्वल टू एक्सपेक्टेड टोटल। देयर आर सम केसेस कि ये कंडीशन कभी ट्रू होगा ही नहीं, ये कंडीशन कभी ट्रू होगा ही नहीं। क्यों? अगर मान लो हमने बोला द बैलेंस शुड बी 1 ईथ, 1 ईथ इज इक्वल टू 10⁻18y, राइट। तो अगर मुझे इस कंडीशन को फेल करना है, मैं क्या करूँगा, ये जो एड्रेस है इसको मैं 0.000000017 zeros एंड लास्ट 1 इतना इस कॉन्ट्रैक्ट को भेज दूंगा। तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस क्या हो गया, 1.17 zeros एट लास्ट 1 ईथ। बट चेक क्या है, एड्रेस ऑफ दिस डॉट बैलेंस शुड बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड टोटल। वो कभी ट्रू होगा ही नहीं। So you should never perform a strict equality check on balance inside smart contract. Forces E in invariant breaks. अब इसका फिक्स क्या है, टोटल डिपॉजिटेड, एक स्टेट वेरिएबल मेंटेन करो, ट्रैक डिपॉजिट्स इन योर ओन वेरिएबल, नेवर रिलाई ऑन एड्रेस ऑफ दिस डॉट बैलेंस। नेक्स्ट इज ओरेकल एंड फ्लैश लोड्स। ओरेकल का पर्पस क्या है, जो ऑफ चेन डेटा है उसको ऑन चेन लेकर आए, ठीक है। ओरेकल का लिटरल टर्म क्या है, जो हम बचपन में सीरियल देखते थे, आकाशवाणी होता था ना, भगवान जब ऊपर से बोलते थे, दैट इज ओरेकल। वो सत्य वचन है। अब है ओरेकल मैनिपुलेशन। ओरेकल मैनिपुलेशन जहाँ से तुम प्राइस फेच कर लो, राइट, तो बेस्ड ऑन दैट प्राइस तुम्हारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कुछ क्रिटिकल लॉजिक परफॉर्म कर रहा है। अब अगर वो प्राइस को ही मैनिपुलेट कर दिया तो जो तुम्हारा उसके बाद क्रिटिकल लॉजिक है वो भी इम्पैक्ट होगा, राइट। तो ये है इन शॉर्ट ओरेकल मैनिपुलेशन, जहाँ से प्राइस आ रहा है फॉर से गोल्ड, सिल्वर, ईथ, बिटकॉइन, उसको ही कॉम्प्रोमाइज कर दूँ तो तुम्हारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का लॉजिक विल बी एज गुड एज फेल्ड। या तुमको लगेगा वो चल रहा है बट वो गलत काम करेगा, सही काम नहीं करेगा। अब ये देखो, वैल्यू कोलैटरल एट लाइव डेक्स प्राइस। प्राइस कैसे कैलकुलेट करें हम, रिजर्व यूएसडीसी इनटू 1 ईथर 1 e⁻18 डिवाइडेड बाय रिजर्व ईथर। अब 1 बिग स्वैप मूव्स रिजर्व्स। अगर 1 बिलियन ऑफ यूएसडीसी इज स्वैप्ड अगेंस्ट ईथ, तो उस केस में क्या होगा, दोनों का जो रिजर्व है दैट विल बी मूव। प्राइस इज व्हाटएवर अटैकर चूजेस। इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में सुने, इनसाइडर ट्रेडिंग अभी पुणे में XYZ प्लेस है जो बहुत डेवलप होने वाला है। इसका पता सबसे पहले किसको लगता, म्यूनसिपैलिटी, पॉलिटिशियंस, कॉर्पोरेटर। तो वो क्या करेंगे, पहले जाएंगे सस्ते दाम में सब खरीद लेंगे, सस्ते दाम में खरीद लेंगे, तो जब एक्चुअल में लैंड एक्विजिशन आएगा तब इन्फ्लेटेड प्राइस में बेचेंगे। इनसाइडर ट्रेडिंग सिमिलरली, मुझे पता है कि आई वांट टू बाय दिस टोकन एंड इस टोकन का प्राइस इज बेस्ड ऑन द प्राइस विच द ओरेकल रिटर्न्स। तो अगर मैंने उस प्राइस को कम किया तो मैं कम प्राइस में खरीदूंगा। वही है, मुझे सिर्फ जो प्राइस आ रहा है मुझे वो प्राइस कम लाना है, जिसकी वजह से जब मैं उसको बाय करूं तो मैं कम पैसे में उसको खरीद सकूं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, यूज स्वैप टाइम एवरेजिंग ओवर मेनी ब्लॉक्स मेक्स ब्रीफ स्पाइक्स कॉस्टली टू सस्टेन। इंस्टेड ऑफ प्राइस आया ओरेकल से, हमने उसको मान लिया वो सच है, उसके अलावा लास्ट 50 या 100 ब्लॉक्स में प्राइस क्या था
उसका एवरेज लो एंड कंसिडर दैट प्राइस, टाइम वेटेड एवरेज प्राइस लास्ट 100 ब्लॉक्स में, क्योंकि लास्ट ब्लॉक में मानो प्राइस था $100, अब बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज स्वैप प्राइस कितना हो गया $50, बहुत डिफरेंस है ना, राइट? अगर इस डिफरेंस को तुमको मिनिमाइज करना है तो इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन द प्रीवियस ब्लॉक, लास्ट 100 ब्लॉक्स का डेटा लो। जब तुम लास्ट 100 ब्लॉक्स का डेटा लोगे तो लास्ट 100 ब्लॉक्स में प्राइस क्या था, उनका एवरेज निकालो, फिर जो एवरेज रहेगा यूज दैट एज अ प्राइस। सो इन दैट केस, क्योंकि अगर मुझे प्राइस ऊपर नीचे करना है तो मेरे ट्रांजैक्शन के पहले मैं एक ट्रांजैक्शन करूंगा जो मोस्ट रिसेंट होगा। सो उसका फिक्स क्या है, यूज स्वैप, decentralized feeds, chain link aggregates many sources and reporters off chain. Instead of fetching the price only from NASDAQ, only from BSE, only from NSE, gather as much off-chain resources as possible. From those resources, collect the off-chain data, generate a cryptographic proof, send that data on-chain. If I want to verify, I can verify from the cryptographic proof that जो डेटा मुझे मिल रहा है ऑफ चेन से वो सही है। So here if I use chain link and I want to manipulate the price, then I'll have to manipulate many sources, not a single source. Cross check sources, sanity bound one oracle against another, reject outliers. अब outliers क्या होता है, मान लो ये स्पेस है, इसके अंदर ये पॉइंट्स है, ठीक है, तो ये पॉइंट, ये हमारा वायबल स्पेस है, इसके अंदर जो भी पॉइंट आएगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, बट इसके बाहर जो पॉइंट्स आएंगे हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये जो बाहर वाले पॉइंट्स हैं, दीज आर आउटलायर्स, कि हमारा हम जिसको कंसिडर करने वाले हैं एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट पे, वो ये है। सो विद इन दिस whatever price we get, we are going to accept that, and out of these whatever the points or price we will be getting, those are outliers and we will not consider those points. What a flash loan gives an attacker? What question of flash loan? Borrow a huge amount with zero collateral. Do anything you like and repay it plus a fee, all inside one transaction. If you can't repay, the whole transaction reverts as if it never happened. I borrowed 1 million USDC token with zero collateral, right? And then at the end of the transaction, I must repay that. If I haven't repaid that, everything will be reverted, or the transaction will be reverted. So that is the mechanics or how a flash loan is exploited. Why it is dangerous? It removes the capital barrier to manipulation. An attacker with no money can momentarily command millions. I have nothing, but I can borrow 1 million USDC with zero collateral. Then within that same transaction, I can use that 1 million USDC to say buy some shitty coins. After buy, I bought say X tokens which are worth $0.01. I have 1 million USDC. So 1 million USDC में से मैंने कुछ X कॉइन को खरीदा, इनका एक कॉइन का प्राइस है $0.01, और विद इन दैट सेम ट्रांजैक्शन खरीदने के बाद अगर उसका प्राइस 0.015 भी हो गया तो मेरे को 5 सेंट का फायदा हो रहा है, और मैंने 1 मिलियन USDC का खरीदा हो, तो उसी ट्रांजैक्शन में बेच दूंगा, और बेच के जो प्रॉफिट रहेगा मेरे वॉलेट को ट्रांसफर करूंगा, एंड एट द एंड क्या होगा, जो मैंने ह्यूज अमाउंट लिया है, राइट, दैट विल बी रिवॉर्डेड। सो जो प्रॉफिट मैंने निकाला, मेरे पास कुछ था भी नहीं, मैंने प्रॉफिट निकाल लिया, काइंड ऑफ ब्रोकरेज। It is enough to move a spot price, sway a token weighted vote, or overwhelm a thin pool. मैंने बोरो किया एंड टेम्परेरी बेसिस पे मैंने एक स्वैप ऑपरेशन कर दिया। जैसे स्वैप हुआ तो दूसरे वॉलेट से टोकन का प्राइस कम हो गया, मैंने दूसरे वॉलेट से वो टोकन खरीद लिया कम प्राइस में। अब जब वो खरीदने के बाद ये ट्रांजैक्शन रिवोट हो ना हो, मुझे क्या करना है, मेरा तो पर्पस अचीव हो गया। तुमको ये थोड़ा रीड करना पड़ेगा तब ये समझे। फर्स्ट गो में अंडरस्टैंड फ्लैश लोन नहीं होगा।
Flash loans are not the bug, they are a tool. The vulnerability is always something else. What is that? A manipulable oracle, a weak vote, a thin pool that the loan simply makes affordable to exploit. अब फ्लैश लोन अटैक होता कैसे है? स्टेप बाय स्टेप. First, take a large flash loan, no collateral, repay this transaction. Second, swap it with a thin pool to skew the spot price. सबसे पहले बहुत बड़ा अमाउंट ले लो. वो अमाउंट लेने के बाद कोई ऐसा पूल टारगेट करो जहाँ पे अगर तुमने स्वैप परफॉर्म किया तो उसका जो प्राइस है वो बहुत नीचे आ जाए. Then उसके बाद do the exploit. A victim reading that price misprices collateral or shares. अब मैं था जो मैं इसका प्राइस रीड कर रहा था, राइट? अब सिंस तुमने इसको फ्लैश लोन से प्राइस मैनिपुलेट किया तो मुझे करेक्ट प्राइस नहीं मिलेगा, राइट? मुझे इनकरेक्ट प्राइस मिलेगा तो मेरा लॉस होगा. Repay the loan plus fee, walk away with the profit. कुछ था नहीं, लोन लिया, लोन लेने के बाद एक ऐसा पूल आइडेंटिफाई किया, उस पूल में जाके स्वैप परफॉर्म किया. स्वैप परफॉर्म करने के बाद उस पूल का जो टोकन प्राइस था दैट इम्पैक्टेड द विक्टिम. एंड उसी के बाद उसी पूल में गया मैं, हायर प्राइस पे जो स्वैप किया था वो टोकन को बेच दिया. जो प्रॉफिट मिला वो प्रॉफिट मैंने खुद के पास रखा. एंड एट द एंड जो लोन लिया था उसको रीपे किया विद फी. जो भी प्रॉफिट मिला $10, $20, $100, $1000 तो मेरा हुआ ना. दिस इज हाउ फ्लैश लोन वर्क्स. और वेरिएंट क्या है? Where both are weighted by token balance and these token balances are red line. In order to be a validator, you stake SOL, you stake ETH. If you stake 32 ETH, so 32 ETH is the weight that your vote carries. What stops all this? Price from a swap or chain link feed. So whenever you are reading price, किसी सिंगल पूल से रीड मत करो. यूज ईदर टाइम वेटेड एवरेज प्राइस और चेन लिंक प्राइस फीड. अगर तुम ये यूज करोगे तो फ्लैश लोन अटैक होगा ही नहीं. अगर हुआ तो भी इम्पैक्ट नहीं होगा उसका. अब यूजिंग स्लीटर डिटेक्ट कैसे करोगे? डिटेक्ट कॉल्स लूप इनकरेक्ट इक्वालिटी. अगर तुम्हारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कहीं पे लूप है या तुम स्ट्रिक्ट बैलेंस चेक कर रहे हो, राइट, दैट कैन बी आइडेंटिफाइड यूजिंग दिस कॉल्स लूप एंड इनकरेक्ट इक्वालिटी. ठीक है? Trace every loop and external push. Can one actor or one reward wedge it? जो भी लूप रहेगा तुम पहले लूप को चेक करोगे एंड लूप चेक करने के बाद विल कम टू द कंक्लूजन कि कोई ऐसा रेसिपिएंट या एक्टर या एड्रेस आ सकता है which can fail this transaction. If yes, you have to move from push to pull pattern. Find every price read. Is it a spot value from a single pool? अगर तुम्हारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोई प्राइस को रीड कर रहा है तो तुमको ये देखना है कि वो सिंगल रिसोर्स से आ रहा है. अगर आ रहा है दैट्स अ रेड फ्लैग. चेक वोट वेट स्कोर. लाइव बैलेंस इक्वल टू फ्लैश लोनेबल रिक्वायर अ स्नैपशॉट. इसका मतलब अगर मैं लाइव बैलेंस चेक कर रहा हूँ तो एक ब्लॉक के पहले मेरा बैलेंस था 10 टोकन्स. मैंने फ्लैश लोन लिया 1 मिलियन टोकन का तो मेरा बैलेंस कितना हो गया? 1 मिलियन विद इन दैट फ्लैश लोन विंडो. तो जब मैं वोट करूँगा तो मेरा वोट का वेट क्या हो जाएगा? 1 मिलियन. तो ये नहीं होना चाहिए. डोंट डू दैट. इंस्टेड ऑफ दैट रिक्वायर अ स्नैपशॉट. स्नैपशॉट से तुम्हारा बैलेंस 1 मिलियन था ये प्रूव करो लास्ट 100 ब्लॉक्स, 1000 ब्लॉक्स या लास्ट 1000 ब्लॉक्स में. अगर तुम्हारा बैलेंस 1 मिलियन था तभी ही तुम्हारा वोट वेट विल बी 1 मिलियन. चेकलिस्ट क्या है? सर अभी तो आ गए हैं ना, पहले नहीं था पर अभी आ गए तो चलेगा नहीं.
नहीं समझे? अभी पहले 150 ब्लॉक्स तक 1 मिलियन नहीं थे आपके पास। अभी आ गए तो अभी है फिलहाल अपन वो तो अभी है फिलहाल, उसका डिसएडवांटेज क्या है? अगर तुम लाइव यूज करोगे लाइव बैलेंस, तो उस केस में क्या होगा? यू आर एन ऑनेस्ट एक्टर, ठीक है? यू आर नॉट ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट द सिस्टम। यू आर सेइंग कि मेरे पास 1 मिलियन बैलेंस है अभी, तो कंसिडर माय वोट। बट वो क्या बोलेंगे, अगर हम 13 केस हमने कंसिडर किया, तो उसके साथ साथ ये फ्लैश लोन का अटैक वेक्टर भी आ जाता है, और हम नहीं चाहते कि हमारे प्रोटोकॉल पे फ्लैश लोन का अटैक हो। सो इफ़ यू वांट योर वोट की शुड कैरी 1 मिलियन, देन एक लॉक पीरियड रहेगा। फॉर दैट लॉक पीरियड तुम्हारा जो वोट का वेट है, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज 1 मिलियन, बट से आफ्टर 10,000 blocks और आफ्टर 20,000 blocks योर वोट वेट विल बी कंसिडर्ड 1 मिलियन। क्योंकि अगर 13 केस कंसिडर किया तो फिर फ्लैश लोन अटैक होगा, तो फिर कोई भी कुछ भी कर सकता है। First, payments use pull, not push. Always prefer pull pattern, not push pattern. Second, no unbounded loop on attacker growable data. Smart contract में जो भी for loop होगा, while loop होगा, that should not be unbounded. Third, no strict balance checking. Fourth, prices should be fetched from co-op or chain link price feeds. And governance weight vote from a snapshot. ये तो पूछ रहे थे ना अभी, तुम्हारे वोट का वेट क्या है? That should be fetched from a snapshot, not from live balance. At last, ask of every flow, what does a $3 million for one transaction let me do here? हर सेशन के बाद एक रिव्यू चेकलिस्ट देता हूँ मैं तुम लोगों को। ये अगर तुमने नोट बनाना स्टार्ट किया, ये रिव्यू चेकलिस्ट लिख कर रखो, क्योंकि सबसे लास्ट वाला जो यूनिट है, उस यूनिट में तुम लोगों को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा एंड यू विल बी आस्क्ड टू राइट द ऑडिट रिपोर्ट। तो जब तुम ऑडिट रिपोर्ट लिखोगे तो तुमको ये चेकलिस्ट लगेगी, ठीक है? अब शर्वरी ने देख लिया, इसके बाद लास्ट स्लाइड था, अब लेक्चर खत्म होने आ रहा है। सिद्धि भी खुश है, अभी खत्म होने वाला है, और सिद्धि मजे ले रही वहाँ से प्रथमेश को देख के। A payout loop that transfers to many addresses is risky because C कर पैक कर। Second, force feeding is via self-destruct breaks contracts that C is the answer. An unbounded loop over a user growable array can cause D. sorry, fourth. A. Fifth. B है क्या पूछ रहे हो? लास्ट वन। Done packing? ठीक है, so with this गौरव का ध्यान रखिए, मेरे को बंद करना पड़ेगा।